चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देख रहे थे कि डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन द सॉलिड। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन अ सॉलिड के अंदर डिफेक्ट का हिंदी होता है दोष। कोई भी क्रिस्टल जो है कोई भी अगर केमिकल्स को, कोई भी अगर साल्ट को या कंपाउंड्स को आप क्रिस्टलाइज करते हैं तो क्रिस्टलाइज करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है रह ही जाती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है दोष उत्पन्न हो ही जाता है। कितने तरह के दोष हैं, कौन कौन से दोष हैं, उसके बारे में हमको जानकारी देना है। अब जो है ये क्लास क्रैश कोर्स है, रिवीजन का है, इसलिए हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। सारे पॉइंट्स को समझना ये ज़रूरी नहीं है, वही क्वेश्चन को उसी पॉइंट्स को टच करना है, उसी टॉपिक को टच करना है जिससे हमारा क्वेश्चंस बनता है और उस प्रॉब्लम को जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोल्व करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि इस डिफेक्ट्स को दो भागों में बांट देते हैं। एक कहलाता है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, दूसरा जो कहलाता है वो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। मान लिया जाए कि आप एक क्रिस्टल लेते हैं NaCl जिसमें केटाइन भी है और एनाइन भी है। अगर जो है उस कंपाउंड्स के अंदर केटाइंस और एनाइंस की संख्या सेम है तो वो कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। अगर केटाइंस और एनाइंस की संख्या सेम नहीं है कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्री। वह क्रिस्टल क्या कहलाएगा, उस क्रिस्टल के अंदर जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। दोनों में से अगर कोई एक नहीं है नॉन स्टोइकियोमेट्री और दोनों मौजूद हैं, उसके आयंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, मोलिकुलर फार्मूला के अंदर मोलिकुल्स के अंदर जो है जितने आयंस होने चाहिए सब सारे हैं, तो कहलाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को जो है चार भागों में बांटते हैं। एक जो है वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है, बताएंगे एक एक करके सभी के बारे में। दूसरा जो है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। और तीसरा जो है फ्रैंकेल डिफेक्ट कहलाता है। और चौथा जो है शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। एग्ज़ाम के अंदर जो है आपके फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ यही दो तैयार कर ले काफ़ी है। एग्ज़ाम के अंदर सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ ले उसका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। ये दोनों क्रिस्टल यानी वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट यानी कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में दिया जाता है कि कोवैलेंट सॉलिड्स को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें गर्म करने के पश्चात जो है क्या होता है, उससे जो है लैटिक साइड से अब लैटिक साइड क्या है बताते हैं। मान लिया जाए कि ये क्रिस्टल है और यहाँ पर क्या है एटम्स और आयंस मौजूद हैं। क्रिस्टल का यूनिट सेल है, एटम्स और आयंस मौजूद हैं। मान लिया जाए कि इसको हम ऐसे सजा देते हैं। जिस स्थान पर ये एटम्स आयंस होंगे, एटम्स जो होंगे या आयंस होंगे, इस स्थान को कहते हैं लैटिक साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पर ये मौजूद हैं एटम्स उसे क्या कहते हैं, लैटिक साइट कहते हैं। और ये बीच का जो जगह है, खाली जो जगह है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। तो होता क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर लैटिक साइट से
लैटिक साइड से एटम्स और आयंस, यानी यहाँ पर कोवैलेंट सॉलिड हैं, जो भी एटम्स यहाँ मौजूद है यहाँ से निकल करके बाहर चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। बिल्कुल वैकेंसी बराबर संख्या में निकल जाएंगे वो। अब यहाँ दूसरा बात करते हैं कि इंटरटिशियल डिफेक्ट किसे कहते हैं। इंटरटिशियल डिफेक्ट मतलब लैटिक साइड से इस इंटरटिशियल साइड के अंदर घुस जाएंगे। क्या होगा? जो खाली जगह होंगे उस खाली जगह के अंदर यहाँ से एटम्स निकलेगा और जाके यहाँ घुस जाएगा, फंस जाएगा वो। इसको क्या कहते हैं? यह इंटरटिशियल साइड पर चला गया, जिसकी वजह से ये इंटरटिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है जस्ट लाइक शॉर्टकी डिफेक्ट, और जो इंटरटिशियल डिफेक्ट है जस्ट लाइक फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। अब उसमें इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है नॉन स्टोइकोमेट्री के भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट के अंदर जो भी केटायन है या एनायन है उसकी संख्या जो है उसकी संख्या समान नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है थ्रू आउट द क्रिस्टल। इस प्रकार के जो है डिफेक्ट्स को नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं, और इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग केटायन एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा जो है एनायन एक्सेस डिफेक्ट। केटायन एक्सेस कब हो सकता है? केटायन एक्सेस कब हो सकता है, या इसको केटायन एक्सेस ना कह करके इसको कहें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसको एनायन कह कर ना कहें, इसको कहें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कह दें। क्या कहें? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब दो कंडीशन हो सकते हैं कि मेटल एक्सेस कैसे होगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लिया जाए कि ये आपका क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल्स में यहाँ से क्लोराइड आयन जो है निकल के चला जाए। तो जब क्लोराइड आयन जो है निकल के चला जाएगा तो बचेगा क्या? इसकी संख्या जो है क्या हो जाएगी? इसकी संख्या हो जाएगी ज़्यादा, एक ज़्यादा, यानी कि एक क्लोराइड चला गया तो इसकी संख्या एक, ये अकेले पड़ जाएगा ना, इसकी संख्या एक जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर कहेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन की कमी के कारण मेटल जो है बढ़ जा रहा है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ केटायन खुद जो है एक्सेस हो जाए, ड्यू टू एक्सेस केटायन, स्वयं जो है केटायन बढ़ जाए। अब उसके बाद जो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, जो है आपके ये ड्यू टू एनायन वैकेंसी जो है पूछा जाता है। कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है ड्यू टू केटायन एक्सेस, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ये ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब आपको पढ़ना कितना है? एक पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट, और तीसरा पढ़ना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये 3 पॉइंट्स जो है आपको पढ़ने हैं, 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और बाकी सब सारी चीज़ें छोड़ देनी है। इसमें एक और क्लासिफिकेशन करते हैं डिफेक्ट्स या इम्परफेक्ट इन द सॉलिड। पहला जो है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा जो लेते हैं वह इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट लेते हैं। इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट लेंगे। इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट मतलब सेमीकंडक्टर हमको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, जो फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। सेमीकंडक्टर के बारे में हमको पढ़ना है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम ये पॉइंट भी रख लेते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा पॉइंट रखेंगे। चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर के अंदर, और आप इसको मेमोराइज करेंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में।